हाँ जी। मेरी माता जी कोमा में चली गई। मैंने एक एक अंग का सेवा किया माता जी का। हाँ। हॉस्पिटल में, मिशन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। हाँ। वहीं का जन्म स्थान भी है मेरा छत्तीसगढ़ का। अच्छा। एक एक अंग का सेवा किया मैं, कोई ऐसा अंग नहीं बचा। इसके बाद मेरे को पढ़ाई लिखाई सब वहीं से मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैं अपना, वो उन्हीं का आशीर्वाद है जो भगवा भेष धारण किया हूँ अपने माता जी अच्छा। को। मैं तो आजकल माया के चक्कर में 41 दिन 21 दिन ये दुनिया माया बटोर के सब झोली भरे है। वो है अपना समाज। अपना समाज क्यों साधु समाज नीचे गिर रहा है। हाँ। सन्यासी को कहते पैसा हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ। सन्यासी क्या करेगा पैसा। सन्यासी नोटों को बंडल गिन रहा है। 40 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं सन्यासी। इच्छा क्या है मतलब कुछ? इच्छा हमको कुछ नहीं है, बस भोले बाबा का सेवा, भोलेनाथ का दर्शन, बस भोलेनाथ के शरणों में जीवन यापन है बस। 6 महीना में चालू हो गए थे। हाँ। 6 महीना में फोड़ा हो गया, बड़े बड़े फोड़ा हुए थे। हाँ, हाँ। ये सब फोड़े हुए थे, डॉक्टरी इलाज हुआ, ये पानी चल रहे थे यहाँ से, हाँ। थोड़ा सा हो गए थे। बिल्कुल। 3-4 बार हो लिया। अब अभी ये कितने अग्नि तपस्या किए। हाँ जी। किए ना, अभी 40 चल भी दिन रही है। 41 दिन चल भी रही है। हाँ। अब तपस्या करके आप झोली लेके नगरी घर घर जाओ मांगो, हाँ। फिर तो तुम्हारे तपस्या का क्या है। बिल्कुल। तुमको घर घर जब मांगने पड़ रहा है हाँ। तो तपस्या का क्या वो चीज निकला। मेरा तो जीवन इसी कष्ट में जीवन, मेरे को कष्ट में बहुत आनंद है। अच्छा। मैं इसे रहूंगा, बैठूंगा नहीं, समाधि लगेगा भोले बाबा जब लगवाए। बिल्कुल। अब अपना भजन के हिसाब से जो भजन कर रहा हूँ, अपना आत्मा प्रसन्न है और क्या, भजन चल रहा है बढ़िया भोलेनाथ का, और क्या ऐसा मिल जाएंगे प्रभु। उसको न तो कपड़े से मतलब सन्यासी को, वो तो नागा बाबा, न तो साबुन से, न तो तेल से, न तो दुनियादारी, हो तो राख लपेट के अपना दुनियादारी जैसा। मैं लपेटा अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। वीआईपी हरियाणा देखने वाले पे सारे दर्शकों ने मौजूद जगलानी की राम में पानीपत जिला के कई गांव में फिलहाल मौजूद हैं। जेठ का महीना लग रहा है और तकरीबन हर गांव गला साधु या साध्वी तपस्या करने लग रही। नन्हे नन्हे बालक भी तपस्या बैठने लग गए, लेकिन यू अलग साधु मिला है। और कुछ लोग इस पाखंड भी बोल लगे भाई पाखंड में बढ़ावा देने लग रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ और काफी साल तक तपस्या कर रहे हैं, पूरी बातचीत करेंगे। नमो नारायण महाराज जी। नमन नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दौलतगिरी है। दौलतगिरी। अच्छा, उम्र कितनी होगी? मेरा हाँ। 2 मार्च 1984 की जन्म है। अच्छा, साधु कब बने? मैं साधु बना 1999 में। 1999 के कारण था महाराज जी मतलब साधु बनने का? मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर है SBR कॉलेज बिलासपुर से, हाँ। छत्तीसगढ़ से। हाँ जी। मेरी माता जी कोमा में चली गई। अच्छा। हाँ, और 9 महीना तक ब्रेन हेमरेज थी। मैंने एक एक अंग का सेवा किया माता जी का। हाँ। हॉस्पिटल में, मिशन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। हाँ। वहीं का जन्म स्थान भी है मेरा छत्तीसगढ़ का। अच्छा। एक एक अंग का सेवा किया मैं, कोई ऐसा अंग नहीं बचा। इसके बाद मेरे को पढ़ाई लिखाई सब वहीं से मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैं अपना, वो उन्हीं का आशीर्वाद है जो भगवा भेष धारण किया हूँ अपने माता जी। अच्छा। अब माता जी? माता जी नहीं है, वो तो 9 महीना में कोमा में थी, फिर अपना शरीर पूरा कर दिया। अच्छा, फैमिली में और कौन कौन है फिलहाल? फैमिली में मेरा भाई है, बहन है। हाँ। पापा भी नहीं है। उनका क्या रिस्पॉन्स था भाई कि आजकल का टाइम में तो नहीं देखा भाई जे मतलब को साधु बन जानी फैमिली में पूरा गांव उनती बाबा बाबा लग जाए कहने। मैं गए नहीं साधु बनने के बाद बाद में गए नहीं गया। अच्छा, इस तपस्या का मतलब अपनी के मांग है? भगवान के दर्शन करना चाहो हो कुछ मतलब इस पाखंड ही बताओगे भाई के माल खट्टा करना शुरू कर रहा है? आप लोग बताओ हम क्या कर रहे हैं। माने तो तपस्या लागो, इस बार की तपस्या तो मैंने शायद कहीं देखी भी नहीं। मतलब मौसम गला है, साधु या साध्वी तपस्या करने लग रही है। अगर सर्दी आओ तो बर्फ में लग जाए, गर्मी आओ तो अग्नि में लग जाए। आपकी तो लगातार 5-6 साल से चल रही है। हमारी तो कोई वैसे नहीं, आप लोग बताओगे आगे चल के, हम तो कुछ नहीं जानते सब। आप बताओगे इच्छा क्या है मतलब कुछ? इच्छा हमको कुछ नहीं है, बस भोले बाबा का सेवा, भोलेनाथ का दर्शन, बस भोलेनाथ के शरणों में जीवन यापन है बस। बिल्कुल। बस बाकी कोई लालसा नहीं है हमको। और आप लोग जो भी होगा बता देना। बाकी हम बोलेंगे तो ही वो इन पब्लिक फंड बताएगी कि बाबा ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, जो आजकल मंदिरा में जाओ जी, कोई सोना चढ़ा हुआ है, कोई चांदी चढ़ा हुआ है, कोई रुपये चढ़ा हुआ है, कोई फल फ्रूट चढ़ा हुआ है और कुछ प्रसाद बना के चढ़ा हुआ है। वो मतलब चिपड़ चिपड़ रह जाए, ना उसकी कुत्ते खाना पाते ना उसकी इंसान खाना पाते। पाखंड है या कुछ? ये सब कथाकारों की देन है। ये कथाकारों की देन है। वेद पुराण तो, वेद पुराण को भी कोई ज्ञानी बोला नहीं। हमारे गुरु जी भी अवधेशानंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं अभी। वो विश्व में तो विदेश में जाके इंग्लिश में भागवत सुनाते। अब यहीं सामने हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हरिद्वार में कणखल आश्रम, हरिद्वार भारत माता मंदिर। एक शब्द का 50 अर्थ बताते हैं। कभी आप उनका 20 मिनट का भी सुबह सुन के देखिए, फिर हमको आके बताइएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या कठिनाई आई जो मतलब आपने तपस्या शुरू की? कठिनाई तो बहुत आई शुरू क्या में। क्या एक बार दर्शकों को बता दो। कठिनाई बहुत, शुरू के भी फोटो है वहाँ छत्तीसगढ़ में, मेरा चैनल बना था वहाँ।
हाँ, वहाँ जन्म स्थान के कारण, जन्म स्थान मेरा पड़ गया ना, इसी के कारण मेरे को वहाँ से, क्योंकि मेरा साधना फिर डगमगा रहा था जन्म स्थान के कारण। हाँ 40 किलोमीटर में था मेरा जन्म स्थान, हाँ जी और वहीं मैं संकल्प लिया था, एक नया मंदिर बना था तो बिल्कुल। मान लो ना, उस समय वहीं बहुत 6 महीना में चालू हो गए थे। हाँ 6 महीना में फोड़ा हो गया, बड़े बड़े फोड़ा हुए थे। हाँ, हाँ ये सब फोड़े हुए थे, डॉक्टरी इलाज हुआ, ये पानी चल रहे थे यहाँ से, हाँ थोड़ा सा हो गए थे। बिल्कुल 3-4 बार हो लिया, ये डॉक्टरों ने फाड़ के पानी निकाला था यहाँ से, पानी भर जाता। बिल्कुल। यहाँ भी अभी नींद यहाँ भी वो मुनक का डॉक्टर आके इलाज किया हो, तो मैं तो कुछ करता नहीं, भभूत चपकाया हूँ अभी, नारियल तेल और भभूत। बाकी डॉक्टर लोग आके अपना अपना दिमाग दौड़ा के कुछ भी कर देते हैं, मैं मना किसी को नहीं करता हूँ। बाकी मेरे को तो आस्था भोलेनाथ से है। बाकी दुनिया कहते तुम्हारा पैर कट जाएगा, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, कटने दो, भोलेनाथ को समर्पित, तो क्या करना। अच्छा नींद कितना टाइम की लेते हो महाराज? नींद अब सो जाता हूँ कभी भी, अभी सो जाऊँगा इसी में। सोते टाइम जैसे बढ़क होती है पैरों में? नहीं, कोई भड़क नहीं होता, अब बनते जा रही है, अब कृपा होते जा रही है भोलेनाथ की। शुरू में हुई है। हाँ, जो पाने का है लक्ष्य, जो संघर्ष है अपना, हाँ अब भोलेनाथ की थोड़ा सा देख के भाई उनको लग रहा है। अब ऐसा तो कोई ज़्यादा कठिन एहसास नहीं होता है मेरे को। बिल्कुल। अब रिपोर्ट के हिसाब से मतलब के बताओ, जो डॉक्टर की रिपोर्ट हो है ना, उसका हिसाब था मतलब कोई दिक्कत तो नहीं बताते पैरा में, जैसे सूजन हो रही है? अब ब्लड का मतलब सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, चला करो अच्छा चला करो, तो मेरे को अब क्या है कि अब यहाँ डेरे में समय भी नहीं है। अब वो सुबह जाता हूँ, यहाँ नगरी में चलता हूँ, अलग जगह नहीं जाता हूँ, सब पूरे नगरी में सवेरे दूध दो वगैरह जगह सब आपको वहाँ बना के लेते हैं। बिल्कुल। 2-3 अच्छा किलोमीटर अगर चले के जाता सोना हो तो इसी पे? हूँ। हाँ, इसी पे वो ड्राम है, ड्राम में रहता हूँ, बिल्कुल। बैठा नहीं है। पीछे मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे खड़ा नहीं होना अपना, पीछे मतलब टच नहीं होना कोई दीवार वाल में, क्या आराम अपने को चाहिए। अच्छा हाँ, सामने भले कुछ हो जाए, पीछे तरफ मतलब कोई मतलब वो नहीं होना है। ये तपस्या माइंड में कैसे आई गुरुजी? आपका माइंड में कैसे की कुछ? माइंड हमने दुनिया घूमा भाई। हाँ पहले हमने हनुमान जी के मंदिर में था, नैला जांजगीर में, छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ा मठ है, बहुत हनुमान जी सिद्ध है वहाँ ना। हाँ नहर किनारे हैं, पटरी किनारे, नहरिया बाबा उनका नाम है, नहर किनारे हैं इसीलिए। हाँ बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं। 7 साल मैंने वहाँ का सेवा किया, और 2013 में उन्हीं का आशीर्वाद से मेरा नागा संस्कार हुआ यहाँ प्रयागराज में, कुंभ लगा था, बिल्कुल। जिस साल पुल टूटी थी। हाँ। 6 फरवरी को मेरा नागा संस्कार हुआ, हाँ अपने अवधेशानंद गिरी महाराज से दीक्षा मिला। इस प्रकार से मेरे 7 गुरु हैं, सन्यासी लोगों के 7 गुरु रहते हैं, बिल्कुल नागा बाबा पूरे संस्कार होते तक। बिल्कुल। खान पीने का क्या कुछ परहेज है इसका? खाने पीने का तो फलाहार बोलते हैं, गुरु पीर ने भी फलाहार बोल रखा है कि फलाहार करोगे तुमको फायदा रहेगा, हाँ और डॉक्टर भी बोलता है फलाहार करो। हम्म, हाँ, मेरे को तो जो मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। ये है कि दिन भर कुछ नहीं खाता, शाम को रोटी मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाता है खा लेता हूँ। बिल्कुल। अच्छा कुछ लोग मतलब खाना खाते नहीं, या कुछ मौन व्रत रखना, बोलना नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब साधु या साध्वी तपस्या कर रहे हैं? ये सब तपस्या सब अपने अपने मन से, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता। मौसम के हिसाब से चल रहे, जैसे बारिश में अलग अलग मिंडक निकल के आए करें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि माम भी मतलब कुछ बोला नहीं, उसका हिसाब तक हुआ भाई ताम फाकंड फैला रहे हो, अरे तामे देखो क्यों खागड़ देखने तो ताम इन चीज़ां लाग रहे, मार पे भी कुछ इल्जाम लगा हुआ गुरु जी। भाई देखो, आजकल साधु संत भी, हम अपनी समाज की बात कर रहे हाँ जी हैं, हाँ जी। तपस्या करते हैं। अब अभी ये कितने अग्नि तपस्या किए, हाँ जी किए ना, अभी 40 चल भी दिन रही है। 41 दिन चल भी रही है। हाँ। अब तपस्या करके आप झोली लेके नगरी घर घर जाओ मांगो, हाँ फिर वो तुम्हारे तपस्या का क्या है? बिल्कुल। तुमको घर घर जब मांगने पड़ रहा है, हाँ। तो तपस्या का क्या वो चीज़ निकला? बिल्कुल। और साधु मैं संत अपने आप को मैं इतना बड़ा कड़ी अभी वो चीज़ करके, जब मेरा पूरा होगा, कुछ भी करना होगा, तो अगर मैं भी गली गली जाके इधर उधर मांगने लगूं, तो फिर मेरे तपस्या का फिर क्या मतलब हो जाएगा भगवान के शरण में इतना बड़ा कष्ट देने का? बिल्कुल हम्म? बिल्कुल मान रहे हैं ना? तो आजकल सब पैसा का बढ़ावा है, बिल्कुल हैं, पैसा को दे, हैं। बिल्कुल। एक सवाल है मेरा, जैसे साध्वी काफी गांव में तपस्या कर रही है, एक मत से ऊपर ये बैठ सकती है तपस्या पे, मतलब उसकी वो बताई है जो प्रॉब्लम होती है? अबे तो गलत है, तपस्या में तो नहीं बैठ, इसलिए अपने हरियाणा में चल रही है बस, हाँ चल रहा है हरियाणा कहीं नहीं चल रहा। बिल्कुल। बाकी जैसे मतलब आपके गुरु के साथ या आपके भाईचारा के साथ आप बैठते हो साधु संतों के साथ, उनका क्या विचार है इस पे? भाई पाखंड चल रहा है या कुछ, इब तो मतलब बालक होने करके हाइट बढ़ाने के वेट बढ़ाने के भी झाड़े लग गए लान। वही तो, ये तो सब अब क्या बताएं। अब आपके हरियाणा में तो बहुत है भाई, अभी सामने देख रहे हो। अब हम किसको क्या बोले हैं, अब हमको भी समाज में रहना है, हाँ
जीवन यापन करना है। अब हम किसी 5 साल से तपस्या कर रहे हो लेकिन सोशल मीडिया पे ये व्यक्ति हो ही लग गए दिखण और मतलब जो साधु ही बैठी थी या पहले ही दिन लग गई थी वायरल होने और काफी मिली ना वीडियो आप या खुद का माइंड नहीं कि भाई सोशल मीडिया पाना या कुछ और नहीं, ऐसा मेरे को कुछ वो नहीं था। मेरे तो कोई चीज़ का मेरे को नहीं है। बस मेरा यहाँ तो मैं शांति, बस प्रेम शांति से मैं अपना भजन, मेरे को किसी से चिलम पीता हूँ बस। अच्छा हाँ, अब भोले बाबा का भजन करता बस, शांति। चिलम मैं दुनिया घूमा, हाँ साधु बनने के बाद पूरा दुनिया घूमा, शांति और प्रेम के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया दुनिया में। हाँ। वही मैं बता रहा था ना, मठाधीश था जब मैं, हाँ। नाला जांजगीर में संस्कार हुआ मेरा, नागा संस्कार। हाँ जी। इसके बाद वहाँ बन गई कमेटी। कमेटी बना लियो, पैसा आवक ज़्यादा, सोना चांदी की श्रृंगार होता था हर। हाँ। वहाँ फिर बन गई कमेटी। फिर वो कमेटी में मेरे को फिर मैं छोड़ दिया आश्रम। बिल्कुल अभी भी वहाँ मेरा ही संकल्प का अखंड रामचरितमानस चल रहा है 11 साल से। हाँ वहाँ रामचरितमानस चालू करवाया था अखंड, हाँ वो 11 साल से चल रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ये भी मतलब अपनी तपस्या चलाई कब लगी इतने भोले बाबा के दर्शन नहीं होते या कुछ अपन मेरा तो जीवन इसी कष्ट में जीवन, मेरे को कष्ट में बहुत आनंद है। अच्छा मैं इसे रहूँगा, बैठूंगा नहीं, समाधि लगेगा भोले बाबा जब लगवाए। बिल्कुल जैसे मतलब आपके पैरा में सोई आई आपने डॉक्टर की दवाई वगैरह ली है या मतलब बबूती वगैरह जो या अपने खुद की मैं अपने मन से कोई इलाज उलाज नहीं करवाता हूँ, तो डॉक्टर भगत लोग ले लाते हैं और कुछ कुछ कर देते, मैं किसी को मना नहीं करता। अच्छा मैं कोई डरते नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो उधर ध्यान ही नहीं देता हूँ। बिल्कुल कुछ लोग मतलब साधु भी और साध्वी भी शादी करके बच्चे पैदा करके भी साधु बनने लग रहे सही गलत अबे तो माया के चक्कर है ना, माया के चक्कर है। जैसे अभी मैं साधु, अब हमने पिंड दान कर दिया अपने, 21 पीढ़ी पिंड दान हो गए नागा बाबा के। अब हमारे पास ज़्यादा माल आ जाए अभी, फिर हमको पुरानी याद आने लगे कि भाई हमारा भाई भी है, हाँ। हमारा बहन भी है, हाँ हाँ उसको दे दें कुछ। हमारे पास 8-10 तो कार खड़ा हो जाए, हाँ अरे 2 कार उसको भी दे दो, लोग भी चढ़े हैं। आपके पास है कोई कार जैसे आजकल तो महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। बाइक साइकिल गाड़ी कुछ तो महाराज कुछ नहीं है मेरे देने के लिए भगत आए हैं हैं? कुछ की मतलब इच्छा हो जाए किसी को मतलब आपके पास आया हो उसका भगवान की दया था वो इच्छा पूरी होगी हो कोई भी आए हो ऑफर महाराज जी मैं आपको ये गिफ्ट करना चाहता हूँ अभी तक तो कोई आया नहीं मेरे पास भाई, नहीं मेरा लालसा अभी कोई। जैसे सोते हो कभी दर्शन हुए सपने में या भोले बाबा के या कोई किसी भी भगवान के नहीं, एहसास तो हो रहा, अभी दर्शन नहीं हुआ। ये है कि अपने शरीर में पूरा एहसास तो है कि क्या कुछ एहसास है एक बार बताओ किस चीज का एहसास होता है अब अपना भजन का ही एहसास है, जो भजन कर रहा हूँ अपना आत्मा प्रसन्न है, और क्या भजन चल रहा है बढ़िया भोलेनाथ का, और क्या ऐसा मिल जाएंगे प्रभु आगे चल के। इसके बाद भी मतलब कोई तपस्या सोची है भाई पहाड़ा में बैठ के या कहीं और इसके अलावा कोई बड़ा तपस्या सनातन धर्म का अपना है ही नहीं है। बिल्कुल सनातन धर्म में नहीं है इससे बड़ा कोई तपस्या। बिल्कुल आप 14 अखाड़ा हैं, 4 संप्रदाय हैं, आप कहीं भी पता कर सकते हो। बिल्कुल तपस्या तो बिना मतलब इसमें माया कोई चीज़ का लालसा नहीं होना चाहिए, वही तपस्या पूर्ण माना गया है, वही जाके आगे चल के कोई सिद्धि मिलती है। और घने तो आजकल माया के चक्कर में 41 दिन 21 दिन ये दुनिया माया बटोर के सब झोली भरे है, वो है अपना समाज। अपना समाज क्यों साधु समाज नीचे गिर रहा है। हाँ सन्यासी को कहते पैसा हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाँ सन्यासी क्या करेगा पैसा, सन्यासी नोटों को बंडल गिन रहा है, 40 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं सन्यासी। हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल अच्छा सच्चा सन्यासी पे वो बनाया जो उसका पैसा आता है या माया का कोई लेना देना नहीं क्या है मतलब या है घर सन्या- गृहस्थी है उसको न तो कपड़े से मतलब सन्यासी को, वो तो नागा बाबा, न तो साबुन से, न तो तेल से, न तो दुनियादारी, वो तो राख लपेट के अपना दुनियादारी जैसा। मैं लपेटा अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। अच्छा जो मतलब ये साधु या साधु या तपस्या बैठा हूँ वो मतलब विभूति वगैरह लगा हुआ है या अपना लगा है कि उसमें कुछ केमिकल भी हुआ है बहुत सारे लोगों का कमेंट आवा है केमिकल तो नहीं है भभूति में, यह है कि दुकान में अब केमिकल बनाते होंगे भभूत का। भभूत जो बेच रहे हैं दुकानों में केमिकल मिलता होगा, कोई दूसरा चीज़ का भभूत बना के देते होंगे। हाँ बाकी ये तो गुस्से में तो अपना खुद को बनाओ भभूत, उसमें लगाओ, तो उसमें तो कोई केमिकल है नहीं। बिल्कुल जो ये विभूति लगाते हैं आप ठंडी होते जैसे अग्नि में तपस्या कर आपने की है कभी अग्नि भभूति में तो पूरे से भोलेनाथ का मेन प्रसाद भभूति है, तो आप अमरनाथ जाओ आपको भभूति प्रसाद मिलेगा। आपने कभी अग्नि तपस्या की है गुरुजी हाँ? अग्नि तपस्या अग्नि तपस्या हमने अगले साल ही किया था, अभी भी अग्नि है तपस्या है मेरा लकड़ियों का। अच्छा अभी भी 35 किलो लकड़ी रोज डलते। कितना टाइम करते हो मेरा 12 से 2:15 तक चलता है हवन। 2.25 घंटा एक आसन में रह के आंख बंद, हाँ
अग्नि जल रही डालने वाले लकड़ी हैं, सब देने वाले में हवन स्वाहा हर चौपाई में बस राम जी का। आज सुंदरकांड चली थी, आज सोमवार सुंदरकांड का हवन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो भाई महाराज जी के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए, और भाई अपना अपना ज्ञान ना पेलियो कमेंट में जोड़ के रिक्वेस्ट है कदे को लाइक जो पाखंडर फलाना दिखड़ा। महाराज ने बताया भी दिया साफ साफ, ना तो मेरा माया तो कोई लेना देना है, ना मेरे लो साइकिल, ना मेरे लो बाइक, ना मेरे लो गाड़ी, ना मेरे लो जहाज, कुछ नहीं है। यू स्पेशल मतलब भक्ति कर रहे हैं महाराज जी और भगवान के दर्शन करना चाहे है। राम राम सर।